जी के पुरोहित को दोनों को बुलाया। गर्गाचार्य और शांडिल्य ऋषि आए नामकरण करने के लिए। दोनों बच्चों का नामकरण किया। जो गर्भ सातवां देवकी का रोहिणी में परिवर्तन किया था उनके यहाँ भी पुत्र हुआ है और जशोदा के यहाँ भी पुत्र। दोनों का नामकरण कर रहे हैं। कृष्ण का नामकरण कृष्णा सबसे पहले बड़े पुत्र का नामकरण किया। देखा कि इनका बल इतना ज्यादा है, अधिक बल के कारण उनका नाम रखा बलराम। बोलिए बलराम भगवान की। शेषनाग का जो अवतार थे वे वो बलराम हैं। उनका इतना अधिक बल है जिसकी कीर्ति को गाया जाएगा धरती पर, इसलिए उनका नाम रखा बलराम। दूसरा नाम किनका किया? जो जशोदा के पुत्र हैं। जशोदा कहने लगी मेरा पुत्र कैसे कार्य करेगा, इनका क्या नाम रखें? तो बंधुओं, गर्गाचार्य ने उनका नाम रखने से पहले देखा कि ये तो साक्षात त्रैलोकी के नाथ हैं। बंधुओं, सुरती लग गई देखते ही देखते और मन में विचार करने लगे और जैसे ही मुंह खोला कहने लगे ये तो साक्षात भगवान। ऐसा कहने ही लगे तब भगवान ने इशारा करवाया, बस यदि आप समझ गए ना, बस इसे किसी को मत कहना, मेरी लीला खराब हो जाएगी। तो बंधुओं, ऋषि ने उस वाणी को मोड़ा और कहा कि ये जो आपका पुत्र है ये तो बड़े होकर के इसकी खूब कीर्ति फैलेगी। पर जशोदा कहने लगी कैसी कीर्ति फैलेगी, अच्छे काम तो करेगा। ऋषि ने कहा अच्छे काम तो करेगा, परंतु इनका विशेष कार्य होगा चोरी करना। इन्हें चोरियां करनियां। कैसियां चोरियां? जशोदा की चिंता लेते हो। तो ऋषि कहते हैं ये कोई दुनिया की वस्तुओं को चोरी नहीं करेगा। अरे ये तो बड़ी बड़ी चोरियां करेगा, ऐसी ऐसी चोरियां करेगा कि जो इसको एक बार नजर भर के देख ले वो इसी का हो जाएगा, सबके दिल चुरा लेगा। बड़ी बड़ी चोरियां करेगा, जो एक बार इसके ओर आंखें उठा करके देखेगा वो तो इसी का हो जाएगा। इसलिए जो सबको आकर्षित करे, आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचे, सबके दिल को अपनी ओर, सबके मन को अपनी ओर खींचे। व्याकरण में व्युत्पत्ति की कर्षयति, आकर्षण इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करे उसी का नाम क्या है? कृष्ण। बोली बाल कृष्ण लाल की। और नामकरण किया, नाम क्या रखा? कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले। दोनों ने नामकरण हुई बंधु। खूब लीला करने लगे श्री कृष्ण। बचपन विच सारे को पहले माखन चोरी की लीला प्रारंभ की। मित्र सखाए ने मिलिए सारे ने आदेश दिता कि सारे ना आज अपने अपने घर विच मक्खन चोरी करना है। पहले बारी जो चोरी की घर विच घराने पकड़ी लिया, गोपी अपने अपने बच्चे भी पकड़िया और डांट फटकार लाई। पर जिस वेले कृष्ण उनके कन्ने मिले पूछा कि आज का दिन कैसा रहा? पहला दिन हाँ। सब बाल सखा कहने लगे कृष्ण एक बार खाई सो खाई, आगे राम दुहाई, मैं आज के बाद चोरी ना करूं जीवन में। बहुत डांट पड़ी आज, तो बहुत मारा, बहुत पीटा, घर में बहुत मार पड़ी। आज के बाद एक बार तो आपके कहने पर हमने चोरी की ना, आज के बाद कभी चोरी ना करूं। कृष्ण कहते हैं कि अगली बार जब हम चोरी करने जाएंगे ना, अकेले अकेले नहीं, गोपियों के जहां जाएंगे और एक साथ जाएंगे। एक चुट मंडली तैयार की थी कृष्णा।
माखन चोर मंडली तैयार की थी जिदे सरदार बने श्री कृष्ण। और गोपियों के यहाँ माखन चोरी करने जाते हैं बंधु, गोपियों का मनोरथ पूरा करने के लिए, क्योंकि गोपियां साक्षात ऋषि हैं बंधु जो भगवान का संग कर रहे हैं। और कृष्ण उनके मनोरथ पूरा करते हैं, माखन के माध्यम से उनके घर का भोग लगाते हैं, सबके घर का भोग लगाते हैं बंधु। जिस दिन जिस गोपी का कार कृष्ण मक्खन चोरी करने दी नहीं जंदे, वो गोपी जशोदा को लानी शिकायत कर दी कि कृष्ण साड़ा करानी मटकियां फोड़ दे, मक्खन चोरी कर दे। कृष्ण भी समझाई लो, पर जिस वेले कृष्ण सामने लभदे ना घर विच मंद मंद मुस्कुरांदे, बस उनका दर्शन करदियां रोंदियां, पाना बनाई बनाईयां होंदियां ना। जिस दिन कृष्ण दे दर्शन नहीं हुंदे घर चैन नहीं आंदा, कोई ना कोई बहाना बनाई है जशोदा कोल आंदियां और बहाने कन्नै कृष्ण दे दर्शन करदियां रोंदियां। पर जशोदा आखदी सारा घर 9 लाख गाय है, खूब दही मक्खन है, भला कृष्ण दी मक्खन दी चोरी करने दी की लोड़ है, तुस झूठ मारती हो। एक दिन गोपियां सलाह करती कि कृष्ण की रंगे हथे पकड़ना है। पुराने जमाने च सिक्के होंदे हे, सिक्के ऊपर दही जमांदी ही मातावां, मक्खन जेड़ी भी कोई चीज है बिल्लियां कोला बचाइए उत्थे रखदियां हियां। गोपियां घर सिक्के लाए दे, अज मक्खन दी मटकियां भी सिक्के विच रखी दियां। गोपियां सलाह की सिक्के कन्नै बन्नी घंटी कि जिस वेले कृष्ण मक्खन चोरी करने दी आंगन ना, एक घंटी बजनी सानू जाग आई जानी, रंगे हथे फड़ी लेना। अज सचमुच बंधु जिस गोपी के घर कृष्ण मक्खन चुराने दी गए, भोग लाने दी, सारे मित्र सखा भी गए, उन्हें एक ग्रुप बनाया, गण बनाया और सारे कोला ऊपर कौन खड़ोते कृष्ण। खब्बे हाथ कन्नै सिक्का पकड़िया, सज्जे हाथ कन्नै मटकी विच मक्खन कड्डिया, सारे ने खुआई आ रहे। सारी मंडली ने मक्खन खाता, कैंटी नहीं बजी। पर जिस वेले भगवान श्री कृष्ण सारे दी मक्खन खुआने के बाद भोग लान लगे ना, घंटी बजन लगी थी, टन टन दी आवाज विच घंटी दी आवाज हुई, गोपियां उठी फटाफट की कृष्ण आई है मक्खन चोरी करने दी। और बंधु जब गोपियां हल्ला किता, वो जिन्ने भी मित्र सखा है सारे नसीए, कृष्ण कल्ले रही सिक्के कन्नै टगोचे दे, वो कृष्ण सिक्के कन्नै लटकी आ रहे। गोपियां आईया, गोपी कृष्ण की थल्ला तुआरिया, आख लगे कृष्णा अब बता, रंगे हाथों पकड़ा, आज तो तेरी मैया के पास लेके जाएंगे। रंगे हाथों पकड़ा है। कृष्ण कहते हैं गोपियों से कि मैं आपके साथ चलूंगा 2 मिनट, मुझे इस घंटी से बात करनी है। मन ही मन घंटी से बात करते हैं। घंटी कहती है जी। कृष्ण कहने लगे, घंटी जब मित्र सखाओं ने माखन खाया आप नहीं बजी। घंटी कहने लगी हाँ मैं नहीं बजी। जब मधुमंगल ने खाया तब भी नहीं बजी। घंटी ने कहा बिल्कुल मैं नहीं बजी। जब सुदामा ने मक्खन खाया आप तब भी नहीं बजी। घंटी कहने लगी हाँ मैं नहीं बजी। श्री कृष्ण कहने लगे जब मैं माखन खाने लगा, जिस वेले मैं मक्खन खान लगा, बोला उस वेले पीड़ पे तू की बजी। तो बंधु घंटी के वचन हैं जो कृष्ण ही सुन रहे हैं। कृष्ण और घंटी की बात वो स्वयं ही श्रवण कर रहे हैं। घंटी कहने लगी कि जब मधुमंगल ने, सुदामा ने और बाकी सब मित्र सखाओं ने माखन खाया तो वो एक साधारण ग्वाल वाल थे, इसलिए मैं नहीं बजी। पर जब मेरे परमात्मा को भोग लगने लगा, मेरे ईश्वर को भोग लगने लगा, मैं सामने बैठी रहूं, मैं बजू ना तो मुझे दोष लग जाए, इसलिए त्रैलोकी के नाथ परम पिता परमात्मा को जब भोग लगने लगा तो इसलिए मैं बजी। सचमुच बंधुओं, जब भगवान को हम भोग लगाते हैं तो घंटी को बजाते हैं, उसे बजना ही पड़ता है।
उसका कर्तव्य ही यही है। गोपी कृष्ण दी आखे उन चलचे, कृष्ण आखे ठीक है। बड़े प्रेम कने कंड पकड़या और गोपी पकड़िए कुद लिए जा रही मेले वाली तरफ, पर पीछे नहीं दिखा दी, पर तो ये आगे आगे चली आ रही है। अगू घर आला आया पूछन लगा कुद लिए जा रहे श्री कृष्ण दी। गोपी ने ध्यान नहीं दिता। फिर कृष्ण को उसके पति ने पूछा कहां जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा ये तो सुबह से कह रही है मुझे चलो मैं तुम्हें लड्डू पेड़े खिलाऊं, चलो बर्फी खिलाऊं। मैं कब से कह रहा हूं मुझे नहीं खाने, जी मानती ही नहीं है। उस गोपी का पति कहने लगा हमें तो कभी नहीं कहा ऐसे। कृष्ण ने कहा आपका मन है? कहने लगे हाँ। तो कृष्ण ने कहा चुपचाप मेरे साथ आओ, मैं कोई उपाय करूं। गोपी को कहा गोपी मेरा सुबह से आपने कान पकड़ा है, मुझे दर्द हो रहा है, आप मेरा दूसरा कान पकड़ लीजिए। गोपी ने दूसरा हाथ पीछे किया, तो जैसे दूसरा हाथ पीछे किया उसके पति का कान उसके हाथ में दे दिया। स्वयं कृष्ण वहां से फरार हो गए, तुरंत अपने महलों में पहुंच गए। अब गोपी अपने ही पति को पकड़ करके कहां लेके जा रही है? नंद बाबा के भवन में। जब आंगन में पहुंची आवाज लगाई रे मैया देखो आज मैं आपके पुत्र लल्ला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं माखन चोरी करते हुए। आप कहते हो ना मेरा कृष्ण माखन चोरी नहीं करता, आज सबूत साथ लाई हूं। और जैसे यशोदा सामने आई तो उन्होंने मुस्कुराकर ताली बजाई, कहने लगी गोपी पीछे मुड़ करके तो देख, माखन चोरी कर जाते हैं आपके ही पति, नाम मेरे कान्हा का लेती हो। जिसमें गोपी ने पीछे पर तो ये देखा अपने करा लेदा कंड पकड़ेदा शर्मिंदा ये, पर यशोदा ने पिछली साइड देखा कृष्ण मंद मंद मुस्कुराई आ रहा। पर जिसमें मंद मंद मुस्कुराए गोपी की चिंता भुली आ मैं क्यों आई ही केड़ी शिकायत ली है, क्योंकि दर्शन दे दर्शन दी अभिलाषी न दर्शन करती हर समय कृष्ण दी।